हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है द टेंस, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं और आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज जानते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस is that characteristics of a verb which tells us the time of an action or a state of being। यानी कि टेंस कार्य के काल की जानकारी देते हैं। निम्नलिखित कुछ 12 टेंस होते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं स्कूली शिक्षा से कि 12 टेंस होते हैं। उसमें मेन 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस में और उसके 4 डिवाइडेशन होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आइए देखते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है। पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इनडिफाइनाइट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आए तो समझिएगा कि वो प्रेजेंट इनडिफाइनाइट टेंस में है। इसका हेल्पिंग वर्ड क्या होगा? तो वो डू और डज होगा। और ये कौन से फॉर्म में उसका वर्ब होगा? वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, उसके साथ एस और ईएस लगा होगा। दूसरा वर्ड टेंस है परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके हेल्पिंग वर्ड है इज, एम, आर जैसे हेल्पिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके हेल्पिंग वर्ड हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है और वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके हेल्पिंग वर्ड हैज बीन और हैव बीन होते हैं और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहला है पास्ट इनडिफाइनाइट। तो हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ते, थी, ती, थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो पास्ट इनडिफाइनाइट टेंस होता है। उसके हेल्पिंग वर्ड में डीड का इस्तेमाल किया जाता है और वो दूसरे फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखा जाता है। आगे का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में इसके हेल्पिंग वर्ड वॉज और वेयर होते हैं
और वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब के साथ लिखा जाता है। अभी आगे का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है। उसके हेल्पिंग वर्ड हैड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके फॉर्म ऑफ वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे का टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ड में हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस में जो कि हिंदी वाक्य के अंत में का, के, की जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसके हेल्पिंग वर्ड है विल और शैल जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ड है विल बी और शैल बी जैसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है और सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। आगे का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो सकते हैं। इंग्लिश में उसके हेल्पिंग वर्ड्स है विल हैव और शैल हैव जैसे हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश सेंटेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन जैसे हेल्पिंग वर्ड्स के जरिए इसका उपयोग किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के वर्ब के साथ इसका फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना हो फॉर एग्जाम्पल तो आई प्रीफर माई कॉफी ब्लैक। अभी प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव में लिखना हो तो आई डोंट प्रीफर माई कॉफी ब्लैक और प्रेजेंट सिंपल को क्वेश्चन के सेंटेंस में लिखना हो तो डू आई प्रीफर माई कॉफी ब्लैक। जैसे ऐसे करके सभी टेंसेस को आप टेंसेस के जो सेंटेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में तो आप एक बार इसको देख सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम पर्टिकुलर टेंस के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे और उसको डीपली जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आशा रखता हूं कि आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मिला होगा। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर टेंस के बारे में डीपली जानेंगे। थैंक यू।